स्टूडेंट्स। तो अपन अपने सिलेबस की लास्ट पोइम पढ़ रहे थे, द होप। और आज पोइट्री सेक्शन का आखिरी पार्ट है। द होप जो पोइम है राजेंद्र अग्रवाल की, ये पहला पार्ट अपन पढ़ चुके हैं। तो आज अपन पोइट्री पार्ट जो है, जो 10 मार्क्स का है, उसको पूरा कंप्लीट करेंगे। तो सेकंड पार्ट पढ़ते हैं। द होप पार्ट थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए थोड़ा फास्ट पढ़ेंगे अपन इसको। तो पहला जो पार्ट था उसमें अपन ने होप के क्या बेनिफिट्स है, होप क्यों इम्पोर्टेंट है, ये अपन ने पढ़ा। होप के डिफरेंट नेम क्या है, पोइट के अकॉर्डिंग होप का क्या मतलब है, ये इस तरह से अपन ने पहले पार्ट में पढ़ा। तो मेन इसके अंदर यही था कि होप क्या करती है सस्टेंस लाइफ, या होप मेक्स लाइफ गो ऑन, कि होप के कारण ही, उम्मीद के कारण ही जीवन चलता है। चाहे इस दुनिया में कोई भी हो, ह्यूमन बीइंग हो, बर्ड्स हो, ट्रीज हो, या कुछ भी हो, सब के सब किसके ऊपर डिपेंड है, होप के ऊपर डिपेंड है। तो कल अपन ने यानी कि होप के जो बेनिफिट्स थे ह्यूमन बीइंग के लिए वो पढ़ा, डिफरेंट नेम पढ़ा, पोइट के अकॉर्डिंग क्या है यानी कि होप का मतलब वो पढ़ा, और किस तरह से हम पास्ट में सर्वाइवल हुए, तो ये पढ़ा। आज जो अगला पार्ट है वो अपन पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, होप मेक्स द बर्ड फ्लाई। आशा है वो मेक्स द बर्ड फ्लाई, बर्ड जो है, पक्षी जो है, उसको उड़ने देता है। तो यहाँ पे देखिए, ह्यूमन बीइंग ही होप पे डिपेंड नहीं है, जो बर्ड्स है वो भी किस पे डिपेंड है, वो भी होप पे डिपेंड है। पक्षी क्यों उड़ते हैं, बर्ड फ्लाइज, बर्ड्स है वो यानी कि उड़ते हैं इन द होप, आशा के अंदर यानी कि वो उड़ते हैं। क्या उड़ते हैं, क्यों उड़ते हैं वो, इन सर्च ऑफ फूड। बर्ड्स क्यों फ्लाई करते हैं, इन सर्च ऑफ फूड, खाने की तलाश में उड़ते हैं। और फॉर किसके लिए, फॉर यंग वंस, अपने जो यंग वंस है, अपने जो छोटे बच्चे हैं, उनके लिए खाने की तलाश के लिए बर्ड्स क्या करते हैं, उड़ते हैं। एंड मटेरियल, मटेरियल मानी सामग्री, और वे किसके लिए उड़ते हैं बर्ड, मटेरियल के लिए, सामग्री, घास फूस, तिनके के लिए, टू बिल्ड, बनाने के लिए, देयर होम्स, अपना घर बनाने के लिए। तो पर्सन ये उठता है, इंपॉर्टेंट पर्सन, कि राइट द मेन फंक्शंस, लिखिए मुख्य कार्य लिखिए, ऑफ होप के, फॉर किसके लिए, बर्ड्स के लिए। तो अपन क्या करेंगे, इस तरह से लिखेंगे कि बर्ड है वो फ्लाइज, बर्ड उड़ते हैं, इन सर्च ऑफ फूड, किसकी तलाश में उड़ते हैं, खाने की तलाश में उड़ते हैं, फॉर यंग वंस, या फॉर इट्स यंग वंस, अपने छोटे बच्चों के लिए। एंड, और क्या लाने के लिए उड़ते हैं वो, ब्रिंग्स, क्या लाने के लिए, मटेरियल, सामग्री लाने के लिए उड़ते हैं, टू बिल्ड देयर होम्स, यानी कि अपना घर या नेस्ट बनाने के लिए। तो इस तरह से बर्ड्स का आ जाए, इंपॉर्टेंट है। आज वाला जो पार्ट पढ़ेंगे पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है, अभी तक एग्जाम में नहीं पूछा है, एक क्वेश्चन जरूर पूछा है, वो बताऊंगा कि कौन सा पूछा है। तो बर्ड्स के लिए होप का क्या फायदा है, मतलब क्या है कि एक छोटा सा पक्षी है वो भी उम्मीद रहता है, अगर उनके होप नहीं होगी तो वह कभी नहीं उड़ेगा। वो उम्मीद के कारण ही क्या है, उड़ता है कि मैं उड़ूंगा तो निश्चित रूप से मुझे खाने के लिए यानी कि कुछ मिलेगा, बच्चों के लिए यानी कि अनाज मिलेगा, और मैं कुछ घास फूस, तिनका यानी कि लेके आऊंगा, जिससे क्या होगा, मैं मेरा घर बना सकूंगा। तो ये बर्ड्स का हुआ। अब अगला देखिए, इट इज द होप, ये उम्मीद है, देट मेक्स, जो बनाती है, ए बड, बड का मतलब कली, फूल खिलने से पहले एक छोटी कली निकलती है, तो ये होप ही है जो एक कली को क्या करने देती है, स्टे, स्टे मतलब ठहरने देती है, ऑन द ब्रांच, किसके ऊपर, शाखा के ऊपर, वो भी एंड ब्लूम, कली क्यों ठहरी रहती है शाखा के ऊपर, कि वो भी क्या बनेगी, यानी कि बिकमिंग ए फ्लावर, एक फ्लावर बनेगी। कहने का मतलब बर्ड्स तो है ही है, एक बड जो होती है, एक कली जो होती है, नाजुक सी होती है, छोटी सी होती है, लेकिन फिर भी वो क्या रखती है, उम्मीद रखती है, और वह उम्मीद रखती है, इसी कारण से वह क्या करती है, इट स्टेज, वो ठहरती है किसके ऊपर, ऑन इट्स ब्रांच, अपनी शाखा पे ठहरी रहती है, बिकॉज ऑफ होप, किसके कारण, आशा के कारण, कि ये क्या बनेगी, इट विल बिकम, ये बनेगी, क्या बनेगी, ए फ्लावर वन डे, की ये एक दिन क्या बनेगी, फूल बनेगी। तो बर्ड्स का क्लियर हुआ कि बर्ड्स, और अगला क्या है, बर्ड का भी यानी कि क्लियर हुआ कि बर्ड के लिए भी क्या है, एक छोटी सी कली है, उस
के लिए भी क्या है, होप इंपॉर्टेंट है। अब अगला देखिए ट्रीज लूज मानी छोड़ देना, ट्रीज छोड़ देते हैं देयर लीव्स अपने पत्तियों को, विद ए होप किसके कारण, उम्मीद के कारण। अब देखो अपन देखते हैं इन द ऑटमन सीजन, पतझड़ ऋतु के अंदर ट्रीज क्या करते हैं, शेड छोड़ देते हैं, इट्स लीव्स अपने पत्तियों को छोड़ देते हैं, बिना लीव्स के हो जाते हैं। वो किसके कारण, बिकॉज ऑफ होप, उम्मीद के कारण। उन्हें भी उम्मीद होती है कि इट विल बी लेडेड अगेन या इट विल बी कवर्ड अगेन, ये दोबारा कवर हो जाएगा विद किससे, ग्रीन लीव्स, हरी पत्तियों से ढक जाएगा। कब, इन स्प्रिंग सीजन, बसंत ऋतु के अंदर। तो इस तरह से क्या है, तीनों के लिए ये प्रश्न सबसे इंपॉर्टेंट है। प्रश्न तीनों का एक साथ पूछा जा सकता है, ह्यूमन बीइंग का बेनिफिट पूछा जा चुका है, और अब की बार एग्जाम में अगर आता है तो इसकी पूरी संभावना रहती है कि राइट द मेन फंक्शंस ऑफ होप, आशा के मुख्य कार्य लिखिए, फॉर किसके लिए, बर्ड्स के लिए, बर्ड के लिए और ट्रीज के लिए। तो अपन क्या लिखेंगे, इन इट्स होप, आंसर लिखेंगे तीनों का एक साथ करके कि ये अपनी आशा के अंदर जो बर्ड्स है, वो बर्ड है वो क्या करता है, फ्लाइज, उड़ता है इन सर्च ऑफ फूड, किसकी तलाश में, खाने की तलाश में, यानी कि वो उड़ता है फॉर किसके लिए, इट्स यंग वंस, अपने छोटे बच्चों के लिए, और किसके, एंड ब्रिंग्स मटेरियल, और मटेरियल लाने के लिए, किसके लिए मटेरियल, टू बिल्ड इट्स होम्स, अपना यानी कि घर बनाने के लिए। अब क्या लिखेंगे, ए बर्ड आल्सो स्टेज, एक कली है वो भी ठहरती है, ऑन इट्स ब्रांच, अपनी शाखा पे, कि इट विल बिकम ए फ्लावर वन डे, कि वह एक दिन फूल बनेगी, इसलिए वह शाखा पे ठहरी रहती है, वो भी किसके कारण, बिकॉज ऑफ होप। और सेम इसी तरह से ट्रीज है वो क्या करते हैं, शेड इट्स लीव्स, अपनी पत्तियों को त्याग देते हैं, इन इट्स ऑटमन सीजन, पतझड़ ऋतु में। क्यों त्यागते हैं, बिकॉज ऑफ होप, उन्हें भी उम्मीद होती है कि आगे यानी जैसे स्प्रिंग सीजन आएगी, बसंत ऋतु आएगी, तो वह क्या हो जाएगा, इट विल बी कवर्ड अगेन, वह दोबारा ढक जाएगा, या इट विल बी लेडन, यानी कि ये ढक जाएगा विद ग्रीन हुईज, हुईज मानी रंगों से, हरे रंगों से ढक जाएगा। हरे रंग में यहाँ पे क्या है, फ्रेश ग्रीन लीव्स, ताजा और हरी पत्तियों से है। तो इस तरह से ये देखिए अपन ने, ये इंपॉर्टेंट है। अब आगे देखिए, अब आगे ये है, होप इनलाइटन्स द लाइफ्स ग्लूमी थ्रोफेयर्स, कि होप, ये क्वेश्चन आया हुआ है। ये क्वेश्चन अब की बार क्या आया था, प्रश्न ये आया है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ होप, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ होप ऑन ग्लूमी वेज, कि ग्लूमी जो वे है, ग्लूमी मींस अंधकार में, थ्रोफेयर मतलब वेज, मार्ग, कि होप का अंधकार में मार्ग पर क्या प्रभाव पड़ता है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ए होप ऑन ग्लूमी वेज। ये क्वेश्चन अब की बार आ चुका है, अब की बार ये एग्जाम में आया है। तो क्या है, अपन क्या लिखेंगे इसका, तो होप इनलाइटन्स, आशा इनलाइटन कर देता है, इनलाइटन मींस प्रकाशित करना, द लाइफ्स, जीवन के, ग्लूमी थ्रोफेयर, जीवन के जो अंधकार में मार्ग है, ग्लूमी वेज ऑफ लाइफ है, जीवन के यानी जो अंधकार में रस्ते हैं, उसको एनलाइटन कर देता है, प्रकाशित कर देता है। क्यों, कि ये इसमें अपन देखो, प्रश्न आए तो सीधा इतना लिखना है कि होप एनलाइटन्स, होप है वो प्रकाशित करता है, क्या करता है, किसको प्रकाशित करता है, द लाइफ्स ग्लूमी थ्रोफेयर की, या क्या लिखेंगे, जीवन के जो, ग्लूमी मतलब अंधकार में, थ्रोफेयर मतलब वेज, मार्ग, यानी जीवन के जो अंधकार में मार्ग है उसको प्रकाशित कर देता है। ये प्रश्न आ चुका है एग्जाम में। अब देखिए एंड, और ये क्या करता है, होप मेक्स अस फील, होप हमें फील कराता है क्या, द फ्रेशनेस, ताजगी महसूस करवाता है, एंड वार्मथ, वार्मथ मानी सामीप्यता का एहसास कराना, ऑफ द डेज, के जो दिन है, फ्यूचर के जो दिन है उसके नजदीक ले जाने का हमें प्रयास करता है। तो क्या लिखेंगे कि इट एनलाइटन्स, ये प्रकाशित करता है, लाइफ्स ग्लूमी वेज यानी जीवन के अंधकार में मार्ग को। ये क्वेश्चन आ चुका है। और ये कैसा फील कराता है हमें, इट फील्स अस फ्रेशनेस, हमें यानी कि ताजगी महसूस कराता है, एंड वार्मथ, और सामीप्यता का महसूस कराता है, किसका, अहेड ऑफ द डेज, आगे जो फ्यूचर के जो आने वाले दिन है उसके नजदीक ले जाने का हमें प्रयास करता है। तो ये क्वेश्चन आ चुका है। अब आगे देखिए, होप मेक्स लाइफ गो ऑन, होप मेक्स लाइफ गो ऑन, कि होप के कारण ही जीवन चलता है। प्रश्न आ सकता है, एक्सप्लेन कीजिए, होप मेक्स लाइफ गो ऑन,
यानी कि उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो जो अपन ने थीम लिखी थी सेम वही आंसर लिख देंगे। अगर ये लाइन आ जाए कि होप मेक्स लाइफ गो ऑन या होप सस्टेन्स लाइफ, ये कोई भी लाइन आए तो इस तरह का आ सकता है, तो आप थीम लिखोगे कि बिना होप के हम कुछ नहीं कर सकते। प्रत्येक यानी ह्यूमन बींग्स है, बर्ड्स है, बर्ड है, ट्रीज है, सब के सब किसके ऊपर डिपेंड है, होप के ऊपर डिपेंड है। क्योंकि होप क्या करती है, नेगेटिविटी किल करती है जो हमारे अंदर है। इसलिए हर व्यक्ति को क्या बनना चाहिए, होपफुल बनना चाहिए। अब अगला देखिए कि इस लाइन में लाइफ इज ए डेरिवेटिव। डेरिवेटिव मतलब व्युत्पन्नता, व्युत्पन्नता मतलब होते रहना, जारी रहना। तो लाइफ क्या है, लाइफ इज ए डेरिवेटिव, लाइफ व्युत्पन्नता है ऑफ द फंक्शन, फंक्शन मतलब कार्य, कि कार्य की व्युत्पन्नता है, मतलब कार्य का होता रहना ही क्या है, जीवन है। जब तक काम चल रहा है, काम हो रहा है, तब तक जीवन है। जिस दिन काम बंद हो गया मतलब जीवन भी खत्म हो गया। जैसे आप पढ़ रहे हो, आपका काम क्या है, यानी कि पढ़ना, मैं पढ़ा रहा हूं, मेरा काम है टीचिंग कराना। तो जब तक ये हो रहा है वो ही जीवन है, और जिस दिन ये काम बंद हो जाएगा, पढ़ना पढ़ाना या अदर एक्टिविटी कम होगी, मतलब जीवन भी नहीं है। और ये जीवन किसके कारण है, होप के कारण। तो क्या है, लाइफ इज ए डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। जीवन क्या है, डेरिवेटिव है, व्युत्पन्नता है, कार्य की व्युत्पन्नता है, और कॉल्ड होप। और इसी को क्या कहा जाता है, उम्मीद कहा जाता है। और ये जो लाइन है, लाइफ इज ए डेरिवेटिव ऑफ होप, इसमें किसका यूज हुआ है, मेटाफर का भी यूज हुआ है, रूपक अलंकार का यूज हुआ है। अब अगली लास्ट लाइन देखिए कि होप इज द प्राइम एक्सीलेंस। ये भी क्या है, एक होप की क्वालिटी है ह्यूमन बीइंग के लिए, कि होप क्या है, प्राइम एक्सीलेंस है। होप क्या है, प्रधान उत्कृष्टता है, श्रेष्ठ है, मतलब होप को सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया है। कब से होप को ऊंचा दर्जा दिया जाता है, राइट फ्रॉम द डे, राइट फ्रॉम द डे, सेम उसी दिन से जब वन इज बोर्न, जब कोई जन्म लेता है, जब बच्चा जन्म लेता है, उसी दिन से होप क्या होता है, उसको यानी कि 1 नंबर पे ले लिया जाता है। मतलब उसी दिन से होप शुरू हो जाती है। बच्चा जब जन्म लेता है उसी दिन होप का भी जन्म हो जाता है। हमारी उम्मीदें वो जग जाती है कि बच्चा यानी कि जन्म हुआ है, हम उसको उम्मीद जग जाती है, हम उसे उसका अच्छा यानी कि ब्रिंगअप करेंगे, पालन पोषण करेंगे, अच्छी स्कूल में डालेंगे, अच्छा यानी कि वह क्या बनेगा, एक कामयाब इंसान बनेगा। तो ये सारी उम्मीद क्या है, कब से शुरू होती है, जब बच्चा जन्म लेता है उसी दिन से। इसलिए तो ये होप को क्वेश्चन भी बन सकता है कि पोइट है वो होप को प्राइम एक्सीलेंस क्यों कहता है। क्योंकि पोइट है वो होप को प्राइम एक्सीलेंस इसलिए कहता है कि आफ्टर हिज बर्थ, यानी कि आदमी होपफुल हो जाता है अपने जन्म के बाद। और ये क्या होती है, उसकी इनिशियल स्टेज होती है, आरंभिक स्टेज होती है, जब से आदमी क्या होता है, होपफुल होता है। तो इस तरह से अपने होप के यानी कि बन गए। अब जल्दबाजी में अपन देख लेते हैं थोड़ा फास्ट कि इसमें कौन कौन से पर्सन बनेंगे। एक तो होप के डिफरेंट नेम, 3 नेम बताए थे, वो ध्यान रखना। दूसरा पोइट के अकॉर्डिंग होप का क्या मतलब है, वो हो गया। तीसरा थीम क्या है, थीम आपको बता दी। चौथा मैंने ये बताया था कि राइट द मेन फंक्शंस ऑफ होप, आशा के यानी कि मुख्य कार्य लिखिए फॉर ह्यूमन बींग्स के लिए। तो ह्यूमन बींग्स के लिए कल बताया था मैंने। और आज जो अपन पढ़ा है कि ह्यूमन बींग्स के अलावा बर्ड और ट्रीज है, उनके लिए होप का क्या फायदा है, क्या लाभ है, वो भी अपन पढ़ चुके हैं। और होप को पोइट है वो प्राइम एक्सीलेंस क्यों कहता है, क्योंकि बच्चा यानी कि आदमी कब से यानी होपफुल होता है, जब वो जन्म लेता है उसी दिन से होपफुल बन जाता है। इसलिए उसको क्या कहा गया है, प्राइम एक्सीलेंस कहा गया है। तो इस तरह से आज का अपना जो पार्ट है, सेकंड पार्ट द होप, ये पूरा हो गया है। और इसके साथ ही अपना जो 10 मार्क्स का जो पोइट्री सेक्शन था वो भी हो गया है। और 4 मार्क्स का जो राइटिंग चैप्टर था वो आपको मैं स्कूल के अंदर क्लास में करा चुका हूँ। तो इस तरह से अपना 14 मार्क्स का इंग्लिश मीडियम के अंदर क्या हो चुका है, सिलेबस हो चुका है। जबकि हिंदी मीडियम है उसका तो यानी कि 70% अपन सिलेबस कर चुके हैं। तो इसको यानी कि अच्छी तरह से वॉच करना, और जल्द इसका क्या होगा, टेस्ट होगा। थैंक यू।